खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का 4 दिवसीय दिल्ली दौरा, राष्ट्रपति भवन में अमृत महोत्सव को लेकर बैठक में होंगे शामिल। सीएम धामी ने भाजपा की वरिष्ठ नेत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की पुण्यतिथि पर किया नमन। कहा, राष्ट्र प्रेम और समाज सेवा से ओतप्रोत आपका जीवन सदैव हमारे लिए रहेगा प्रेरणा स्रोत। उत्तराखंड में कांग्रेस 9 से शुरू करेगी 75 किलोमीटर की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दी जानकारी। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों के बीच डेंगू ने बढ़ाई चिंता, दून में 2 और व्यक्तियों में डेंगू की हुई पुष्टि। प्रदेश में अब तक 6 लोगों को हो चुका है डेंगू। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौरा जारी, 7 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बंद, लामबगड़ खचड़ा नाले में आया मलबा, बछेड़ी खाल में हाईवे खुला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां सबसे पहली खबर देहरादून से है। सीएम धामी 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर आज राष्ट्रपति भवन में अमृत महोत्सव को लेकर बैठक करेंगे। 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। 8 अगस्त को नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। 8 अगस्त को नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर वे राष्ट्रपति भवन में अमृत महोत्सव को लेकर बैठक करेंगे। इसके साथ ही 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। 8 अगस्त को नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे सीएम धामी। 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं सीएम धामी, जहां वे राष्ट्रपति भवन में अमृत महोत्सव को लेकर बैठक करेंगे। इसके साथ ही नीति आयोग के बैठक में भी 7 अगस्त को शामिल होंगे। 8 अगस्त को नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे सीएम धामी। देहरादून से ये खबर है, जहां पर सीएम धामी 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे राष्ट्रपति भवन में अमृत महोत्सव को लेकर जो बैठक होगी उसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और 8 अगस्त को नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे सीएम धामी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति भवन में अमृत महोत्सव को लेकर होगी बैठक, जिसमें सीएम धामी शामिल होंगे। 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक में और 8 अगस्त को नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। अगली खबर रुड़की से है। रुड़की रेंज के भगवानपुर क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर वन दरोगा ने डाडा पट्टी गांव से प्रतिबंधित सिंबल के पेड़ का कटान पकड़ा है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध कटान की लकड़ी भी पकड़ी गई है, जिसको रेंज ऑफिस में जब्त किया गया है। बता दें कि लगातार वन माफिया सक्रिय रहते हैं और मौका देखकर प्रतिबंधित पेड़ का कटान कर लेते हैं। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग को सूचना मिली थी कि डाडा पट्टी गांव में सिंबल के पेड़ का कटान हो रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अवैध कटान हुई लकड़ी को भी कब्जे में ले लिया और दिया। पुलिस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी जुट गई है। स्टाफ को मौके पे भेजा गया तथा ट्रैक्टर ट्रॉली सहित सेमल जो 3 पेड़ काटे गए थे उनको जब्त किया गया तथा अपनी अभिरक्षा में लेते हुए उसको रेंज कार्यालय में लाया गया। ये सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। इसमें अगर हम वाहन सीज करते हैं तो काफ़ी बड़ी कार्रवाई मानी जाती है।
तो ये बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हम इसमें कर रहे हैं। देश का भविष्य बच्चों को कहा जाता है, लेकिन हरिद्वार में इन बच्चों के भविष्य के साथ साथ इनका जीवन भी खतरे में है। ये हम नहीं कह रहे, ये उस जगह के हालात बयां कर रहे हैं जहां ये बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार के उन सरकारी स्कूलों की जहां के भवन जर्जर और खतरनाक हो चुके हैं। हादसों को दावत देते ये स्कूल कभी बच्चों की कब्रगाह बन सकते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग हालात देखकर भी खर्राटे भर रहा है। कि दाएं गाल पर जोर का तमाचा है। प्राथमिक विद्यालय नंबर 12। दिक्कत क्या, बिल्डिंग की दिक्कत है और तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसी सुविधा है उसी हिसाब से काम हो रहा है और उसी हिसाब से पढ़ाई कराई जा रही है। इंटर की रैपरा वहाँ बिठाते नहीं है, हम लोग आंगन में बिठाते हैं। वहाँ पर जो है वो डाल रखा है त्रिपाल। बिल्डिंग जर्जर हो गई है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो जो है मालिक के ऊपर है कि अगर ये अनुमति दें तो उसको जो है बना दी जाए, उसको ठीक कर दिया जाए। अधिकारियों ने निरीक्षण किया, देख के गए थे। अभी वो देखते हैं, इनसे ही बात करनी पड़ेगी मालिक से ही, तो फिर उसका अनुमोदन करने के लिए भेजा जाएगा। वहाँ पर जो बात होगी हमारी वो लिखित रूप से वहाँ दे देंगे और अगर कुछ व्यवस्था बनती है तो बिल्डिंग को ठीक कराया जाएगा फिर, है ना। मामले में बीएसए शिव प्रकाश सेमवाल का कहना है कि विभाग द्वारा जर्जर अवस्था के स्कूलों का निरीक्षण किया गया। शासन द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि जर्जर अवस्था के स्कूलों का डेटा शासन को उपलब्ध कराया जाए। हमारे लिए भी काफी बड़ी चुनौती है। जल्द से जल्द जर्जर अवस्था वाले स्कूलों को सही कराने के लिए विभाग द्वारा वैकल्पिक रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। जिले में कई सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए प्राइवेट संस्था भी आगे आई है और उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है। इनका कहना है कि कई सरकारी स्कूल प्राइवेट किराए पर हैं। ज्वालापुर स्थित एक स्कूल की जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है, इस कारण वहां निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। उन स्कूलों का डेटा इकट्ठा करके और उनका जो फोटोग्राफ्स है, डीपीआर है, उसको शासन को उपलब्ध करा देंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती है और हम कई वैकल्पिक रास्ते भी देख रहे थे जिसमें सीएसआर भी शामिल है, लेकिन सीएसआर से स्कूल बिल्डिंग का अभी कोई वो नहीं है। रिपेयरिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन या नया कंस्ट्रक्शन नहीं है, रिनोवेशन की बात हो रही है, जो थोड़ा रिपेयरिंग है, पेंट है। या स्कूल का 16 स्कूलों का खानपुर में रिलैक्सो फाउंडेशन ने लेवल उठाया है जहां पानी भराव की समस्या होती थी। अब इस बरसात में उन स्कूलों में वो शिकायत नहीं मिली। इसे गरीबी की मार ही कहेंगे। अपने कलेजे के टुकड़ों को परिजन रोजाना मौत के मुंह में भेजते हैं, इस आस के साथ कि कभी वो बड़े इंसान बनेंगे। लेकिन खौफ के साए में बच्चे कितना पढ़ पा रहे हैं ये आपके सामने है। अब देखना ये होगा कि क्या बदहाल स्कूलों की हालत सुधर पाएगी या शासन और प्रशासन की नींद किसी बड़े हादसे के बाद ही टूटेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए। छत्रपुर में सेंधमारी 2024 की तैयारी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और अगली खबर देहरादून से है।
उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी। 7 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी। बारिश की वजह से जगह जगह मार्ग हो रहे बंद। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश ही बारिश हो रही है और लगातार बारिश को देखते हुए 7 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, अन्य जिलों में ये येलो अलर्ट जारी किया गया है और बारिश की वजह से जगह जगह रास्ते जाम हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, जिसके चलते लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 7 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के चलते बारिश की वजह से जगह जगह रास्ते बंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से 7 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और अन्य जिलों में ये येलो अलर्ट जारी किया गया है और लगातार बारिश की वजह से मार्ग भी बंद हो रहे हैं, जिसके चलते लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सात अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी। बारिश की वजह से जगह जगह मार्ग हो रहे बंद। देहरादून से एक खबर है, जहां उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक केवल बारिश ही बारिश नजर आ रही है। लगातार बारिश के चलते 7 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए। छत्रपुर में सेंधमारी 2024 की तैयारी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। देश भर में लगातार बढ़ती महंगाई और ईडी का गलत तरीके से प्रयोग करने पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरने के लिए आज राजभवन कूच किया। बड़ी संख्या में आज कांग्रेसी प्रदेश कार्यालय से राजभवन कूच करते दिखाई दिए, जिसमें महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, खाद्य पदार्थों, जीएसटी और अग्निपथ योजना के खिलाफ सरकार की घेराबंदी की। हालांकि कांग्रेस लगातार विपक्ष के तौर पर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार पर हल्ला बोले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर ईडी की पूछताछ से कांग्रेस का गुस्सा लगातार केंद्र सरकार पर जारी है। बढ़ती महंगाई पर अब सभी विपक्षी दल सरकार पर अपना आक्रोश करते दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित आम आदमी सड़कों पर उतरा है, जिसको लेकर कांग्रेस का मानना है कि जीएसटी से लेकर खाने पीने की चीजों पर सरकार की मार से
आम आदमी परेशान है और यही वजह है कि आज आम आदमी भी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जिस पर तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता आज सड़कों पर आए हैं। ये प्रदर्शन सिर्फ प्रदेश का नहीं पूरे देश का है, जिस पर कांग्रेस लगातार सरकार को बढ़ती महंगाई पर सचेत करने का काम कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट कर दी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने, और उसका प्रमाण है छाछ में जीएसटी, आटे में जीएसटी। ये तभी लगाया जा सकता है जब देश का खजाना खाली हो गया। और दुख इस बात का है कि गरीब के जेब में डाका डालकर अडानी और अंबानी जैसे लोगों के 1000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल स्वीकार्य है। हर घर में बेरोजगार बढ़ी है। अग्निपथ योजना को करके देश को कमजोर करने की साजिश चल रही है और महंगाई इतनी बढ़ गई कि माता बहनों के लिए अपना घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस ने आज आंदोलन किया है और देश की आवाम, देश की आम जनता इसमें शामिल हो रही है, जो हमारे लिए एक शुभ संकेत है और हम इसी तरीके से लड़ाई जारी रखेंगे। आज महंगाई से पूरे देश त्रस्त है। महंगाई ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और महंगाई 7वें आसमान में है। जो रोजमर्रा की वस्तुएं भी जीएसटी के दायरे में शामिल हो गई हैं। नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, रोजगार नहीं है और पूरे प्रदेश का नौजवान अपने भविष्य के लिए चिंतित है। इन्होंने कहा था, उत्तराखंड की सरकार ने कहा था, हम 24,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी पर रखेंगे, लेकिन सब वायदे खोखले हैं। वहीं पूरे मामले में भाजपा ने भी कड़े रुख में कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा नेताओं का मानना है कि प्रेशर पॉलिटिक्स का काम अब कांग्रेस कर रही है। भ्रष्टाचार करने वाले उनके बड़े नेताओं पर अब ईडी का शिकंजा है, जिसके चलते कांग्रेस बौखलाई हुई है। जिस तरीके से आम जनता का सपोर्ट कांग्रेस ने मांगा था, एक भी आम आदमी कांग्रेस के साथ दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई पर कांग्रेस के इस हमले पर संख्या बल भी कमजोर नजर आया है। इसका साफ मतलब है कि जनता अब कांग्रेस के छलावे में नहीं आएगी। मुझे लगता है जनता ही कांग्रेस को पूरी तरह से नकार रही है। उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन नजर आया, उसमें नजर आया कांग्रेस के नेता आपस में बटे हुए दिखाई दिए, जनता की कोई सहभागिता दिखाई नहीं दी। 100 की संख्या में भी लोग इकट्ठा नहीं कर पाई कांग्रेस। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस के इस जो बहरूपियापन था, जो कांग्रेस जनता के नाम पे विरोध की राजनीति कर रही थी, जनता ने उस राजनीति को नकार दिया है और कांग्रेस का बुरा वक्त शुरू हो गया है। लगातार महंगाई पर विरोध प्रदर्शन करते विपक्षी दल भले ही सरकार को महंगाई जैसे इस गंभीर मुद्दे पर घेरने में लगे हों, लेकिन आम जनता महंगाई को लेकर क्या सोचती है, इसका हाल आप खुद ही आम जनता के मुंह से सुन लीजिए। अभी महंगाई है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस समय है ना मिडिल क्लास फैमिली को है ना बहुत चलाना, अपना खर्चा बहुत महंगा हो रखा है। एक पर्टिकुलर आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली वाला होता है, वो अपनी नौकरी करे या पेट्रोल डीजल के रेट्स को देखे। पेट्रोल डीजल के रेट्स इस समय आसमान को छू रहे हैं। एक वक्त ऐसा होता था कि जहाँ पे है ना पेट्रोल डीजल के रेट बहुत मायने होते थे, कम से कम उसमें अपना घर तो चलता था। उसके हिसाब से कंपैरिजन में अगर हम लोग है ना देखें तो राशन की चीज़ें भी बढ़ चुकी हैं। आज हम है ना, कुछ बड़े लोग होते हैं वो पिज़्ज़ा वगैरह खा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो उन चीज़ों को सोच भी नहीं सकते। मिडिल क्लास वाला इन चीज़ों को नहीं सोच सकता। चावल और आटे पर लगेगा जीएसटी। कमर्शियल गैस सिलेंडर में भी बढ़ोतरी। कमर्शियल गैस सिलेंडर में 250 रुपए की बढ़ोतरी। पैक्ड और सेबल्ड उत्पादों पर बढ़ेगा 5% जीएसटी। दही, लस्सी, छाछ, पनीर आदि में बढ़ा 5% जीएसटी। चावल, गेहूं, राय आदि में भी बढ़ा 5% जीएसटी। प्लेट, चम्मच, चाकू, एलईडी लैंप, स्याही, पेंसिल, शार्पनर आदि में बढ़ा 18% जीएसटी। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर वार कर रहा है। चाहे वो सदन की बात हो या सड़क की, चारों ओर से सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बढ़ती महंगाई से आम जनता की कमर टूट गई है। आज भाजपा को आम आदमी का ये विरोध नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन जनता के मन में महंगाई को लेकर बेहद गुस्सा जरूर है। बाकी रही जनता की बात, साफ तो ये पब्लिक है, सब जानती है। के न्यूज इंडिया के लिए उत्तराखंड ब्यूरो रिपोर्ट। खबर
नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून सशस्त्र धारा रोड के चौड़ीकरण के लिए 257 पेड़ों के प्रस्तावित कटान के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर पुनः सुनवाई हुई। वही मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने की खंडपीठ ने तत्काल प्रभाव से पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार सहित याचिकाकर्ता को 16 अगस्त तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। था माननीय उच्च न्यायालय में और कहा था इस पर पुनः सुनवाई होनी चाहिए, जो आज हुई। और इस पर फिर से पूरी सभी तथ्यों को सुनते हुए कि कितने पेड़ कटने चाहिए, क्या सहस्त्रधारा रोड का चौड़ीकरण आवश्यक है, क्या कोई और रूट नहीं हो सकता, इन सब मामले को ध्यान में रखते हुए, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, हवा के क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, वाटरशेड को ध्यान में रखते हुए जो है माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण की फर्दर फेलिंग ऑफ ट्रीज और कटान पे और ट्रांसप्लांटेशन पर वर्तमान में तत्काल रोक लगा दी है। और सरकार को कहा है कि जो हमने एक स्थगन या की एप्लीकेशन फिर से लगाई थी स्टे के लिए, उस पर वो अपना जवाब पारित करे। और 16 तारीख तक मुझे भी कहा है याचिकाकर्ता को कि वो भी अपना प्रति जवाब सरकार के जवाब को दें। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।